नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पहलगाम हमले का लिया बदला। पाकिस्तान पर 120 मिसाइल दागकर एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में पहुंच के 15 लोगों की मौत। दरअसल आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात को जो शुरू किया, जहां 56 इंच का सीना दिखा दिया। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारने की खबर सामने आई है। भारत की यह जवाबी कार्रवाई अभी तक रुकी नहीं है, जारी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने सीधे तौर पर कह दिया है, हालांकि इसमें मोदी ने भी कहा है कि पाकिस्तान को चुन चुन कर मारेंगे। हालांकि आम लोगों और सेना के बीच में ये कोई झगड़ा नहीं है, ये केवल आतंकी संगठनों के साथ मोदी ने बताया कि झगड़ा है। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित किया गया है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्याकांड कर दिया था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि यह नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर 24 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। यही कसाब हेडली ने भी ट्रेनिंग ली। कर्नल सोपिया, विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव का पूरा बयान सामने आया। वो देश में किसी महिला ने पहली बार ऐसा किया है कि विश्व के अंदर पहली बार महिला ने प्रेस ब्रीफिंग करके पूरी जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले इस खबर के लिए आप जय हिंद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजें। मोदी के सीने और भारत के इस पाकिस्तान के युद्ध को लेकर आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर जरूर भेजना। अगर आपका भी सीना 56 इंच भूल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखकर जरूर भेजना, ज्यादा से ज्यादा। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान में शुरू हुआ ब्लैकआउट, रेलवे स्टेशनों पर भी अंधेरा, ट्रेनें भी यहीं रुकेंगी। जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल। राजस्थान में शाम 7:30 बजे से ब्लैकआउट हुआ। अजमेर, बारां, डीडवाना और ब्यावर में सबसे पहले शाम 7:30 बजे से 7:45 तक ब्लैकआउट हुआ। इसी दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइट बंद रखी। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी हेडलाइट बंद होते ही थम गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सभी स्टेशनों पर भी ब्लैकआउट के दौरान अंधेरा रहेगा। इसी दौरान जिन ट्रेनों का स्टेशन पर ठहराव होगा वे आगे के लिए रवाना नहीं होंगी और स्टेशन पर खड़ी ही रहेंगी। इससे पहले राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, अलवर समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। इसी दौरान हवाई हमले की भी चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। वहीं आपको बता दें कि जयपुर में बीएसएनएल ऑफिस पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल। जयपुर में एमआई रोड स्थित बीएसएनएल ऑफिस में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया गया। आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल कर बाजार बंद किए गए। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। जैसलमेर में भी सोनार किले के पास होटल पर हवाई हमले की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। उदयपुर में गैस प्लांट पर हवाई हमले की मॉक ड्रिल। उदयपुर में भारत पेट्रोलियम के गैस प्लांट पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। इसी दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हाई अलर्ट के कारण राजस्थान के 3 एयरपोर्ट हुए बंद। किशनगढ़, जोधपुर से सभी फ्लाइट्स 10 मई तक कैंसिल। रेलवे कर्मचारियों की भी छुट्टियां हुई रद्द। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद किए गए हैं। वहीं बीकानेर एयरपोर्ट अब बंद रहेगा। हालांकि इंडिगो एयरलाइंस ने बीकानेर में 10 मई तक अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपनी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। बुधवार को बॉर्डर एरिया वाले 4 जिलों श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के स्कूलों में छुट्टी रही। जिला कलेक्टर के आदेश पर परीक्षाएं भी कैंसिल रही। वहीं बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। रेलवे कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, तत्काल ड्यूटी पर लौटने के आदेश। मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक की ओर से सभी अधीनस्थ डीआरएम और अन्य विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना तय। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, 2 सप्ताह में सरेंडर के आदेश।
बारां के अंता विधायक बीजेपी कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना लगभग तय हो गई है। बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी को खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कंवरलाल मीणा को कोर्ट 3 साल की सजा पहले ही सुना चुका है। अब उनको राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगली बड़ी खबर, गुजरात दौरा रद्द कर सीधे राजस्थान पहुंचे सीएम वजीलाल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रदेश हाई अलर्ट पर। पहलगाम में हुए आतंक हमले के बाद जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपना बदलाव पूरा कर लिया। बीती रात भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों का ध्वस्त कर दिया। इसके बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। युद्ध के हालात को देखकर अब केंद्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इधर सीएम वजीला शर्मा भी अपना गुजरात दौरा रद्द करके राजस्थान आ गए हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री के साथ हुई ऑनलाइन हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बॉर्डर 5000 में पार, आधार कार्ड 150 रुपए में। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खोले गड़बड़ा झाले वाले सारे राज। राजस्थान के झुंझुनू जिले से सामने आया एक चौंकाने वाला खुलासा न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए खतरे की घंटी बन गया है। पसारी इलाके में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरा सिस्टम कटघरे में आ गया है। 5000 में बॉर्डर पार और मच 150 रुपए में आधार कार्ड बनवाने की यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकार ने पुलिस कर्मियों की रद्द की छुट्टियां। सीएम वजीला शर्मा ने डीजीपी को दिए निर्देश। दरअसल राजस्थान सरकार ने बुधवार को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने बैठक में डीजीपी को पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग रहने के आदेश भी दिए गए हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। गुजरात से आने के बाद मुख्यमंत्री वजीला शर्मा ने एयर स्ट्राइक के मद्देनजर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी आवश्यक कदम उठाने की निर्देशित किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। जोधपुर और उदयपुर में तेज बारिश, डूंगरपुर में 5 इंच पानी बरसा। प्रदेश के 22 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। राजस्थान में 22 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी करते हुए उदयपुर बाड़मेर में बारिश के मौसम में तापमान में गिरावट भी संभावना आईएमडी ने जताई है। गर्मी से राहत की उम्मीद है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक समेत कई जिलों में बारिश हुई। जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा समेत 7 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को 6 जिलों में 40 से 70 किलोमीटर की आंधी चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही 15 जिलों में येलो अलर्ट है। राज्य में 10 मई तक आंधी बारिश का यह दौर जारी रहने की संभावना जताते हुए 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा ने टेस्ट से लिया संन्यास। इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से हटाए जाने की अटकलें थी, वनडे खेलना जारी रखेंगे। दरअसल रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर कर रिटायरमेंट की जानकारी साझा की है। T20 से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित वनडे खेलना भी जारी रखेंगे। बुधवार शाम को रिपोर्ट्स आई थी कि उन्हें इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट कप्तानी से हटाया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि सपोर्ट के लिए धन्यवाद। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर स्टोरी शेयर करते हुए कहा, हेलो, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। रेड बॉल क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्यार और सपोर्ट के लिए सभी का धन्यवाद। मैं वनडे फॉर्मेट खेलना जारी रखूंगा। अगली बड़ी खबर, रीट 2024 का परिणाम आज होगा जारी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का परिणाम आज ही जारी होने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपत्तियों का निस्तारण कर लिया है। अब ओएमआर शीट की जांच चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो आज परिणाम शाम से 4 बजे जारी होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के इन जिलों में फसलों का मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2023-24 के तहत चूरू जिले के किसानों का 260 करोड़ 20,94,938 रुपए का क्लेम बना है। वहीं दूसरी ओर धौलपुर जिले में केवल 2,61,000 रुपए का क्लेम बना है। पिछले दिनों कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आया था। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चूरू जिले का क्लेम बहुत ज्यादा है। यहाँ गड़बड़ी की आशंका देखते हुए जांच की जा रही है। यहाँ ये पता लगा जा रहा है कि फसल बीमा का लाभ लेने में जो जिले पीछे हैं उसके क्या कारण है। ज्यादा क्लेम वाले जिले हैं वो चूरू, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर,
और इसके अलावा कम क्लेम वाले जिले हैं वो धौलपुर, राजसमंद, अलवर, दौसा, करौली। खरीफ 2023 में भी पीछे रहा धौलपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 में भी धौलपुर जिले का क्लेम सबसे कम बना था। धौलपुर के किसानों का क्लेम केवल 97,993 रुपए का क्लेम बना था। अगली बड़ी खबर, सरिस्का में अगले महीने से चलेंगी 30 इलेक्ट्रिक बसें। पांडुपोल पहुंचने में लगेंगे मात्र 40 मिनट। सरिस्का अभियान अलवर रिजर्व में जून से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी है। इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने 30 बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। पांडुपोल तक इन बसों का संचालन होगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद बसों का किराया प्रति श्रद्धालु तय होगा। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत बोले सेना और भारत सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस, ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से देश में गर्व और उत्साह की भावना जगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया है। पहली बार राहुल गांधी ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी और पूरा भारत इस कार्रवाई का स्वागत करता है और पूरी मजबूती से भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ हम खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, ग्लोबल मार्केट की तेजी का असर, शुद्ध सोना 1 लाख रुपए पार। दरअसल ग्लोबल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों की कीमतों में धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई है। ग्लोबल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई है। शुद्ध सोना 800 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। जेवराती सोना 800 रुपए तेज होकर 93,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना को लेकर है। मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी 11 मई तक कोचिंग संस्थानों में दें उपस्थिति। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 11 मई तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में देनी होगी। विभाग के निदेशक बसनेश अग्रवाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत 70 चयनित अभ्यर्थी की SSO ID में कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेंटर पर अपनी सुविधा अनुसार कोचिंग संस्थान में 11 मई तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी जरूरी है। राज्य के हर जिले में खोलेंगे मिलेट्स आउटलेट। श्री अन्न उत्पादों के लिए 8 नए जिलों में उपहार भंडार खोलने की मंजूरी। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 के तहत श्री अन्न मिलेट्स के उत्पादों को प्रोत्साहन और आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 8 नए जिलों में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार स्थापित करने का फैसला किया है। ये पहल राज्य के हर जिले में मिलेट्स आउटलेट्स खोलने की योजना का हिस्सा है, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 8 नए जिलों का पुनर्गठन कर उन्हें नई इकाइयों के रूप में स्थापित किया है। इन जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुछामन, खैरतल, तेसरा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी और सलूंबर शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में होंगे बैंक स्थापित। राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा ने बर्तन बैंक योजना लागू की है, जो न केवल एक पर्यावरणीय समाधान है बल्कि सामाजिक समरसता और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम भी है। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे बर्तन बैंक। जहां डिमांड ज्यादा वहां पहले उन पंचायतों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर बर्तन बैंक योजना लागू की जाएगी। इन बर्तनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजनों के दौरान किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक के उपयोग में कमी आएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 3 जिलों में अगले आदेश तक स्कूलों में हुई छुट्टियां। हाई अलर्ट के कारण 3 एयरपोर्ट बंद। राज्य सरकार ने अस्पतालों में कई कदम उठाने को कहा। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा कारणों से किशनगढ़ और जोधपुर एयरपोर्ट से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद किए गए हैं। वहीं बीकानेर एयरपोर्ट भी आज बंद रहा है। हालांकि इंडिगो एयरलाइंस ने बीकानेर में 10 मई तक अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी में आगामी आदेशों तक छुट्टियां रहेंगी। बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का भी आदेश जारी किया गया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर।